इस चैनल को देखने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं उर्दू टीवी 22। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। उर्दू टीवी 22 का तमाम पाकिस्तानियों से ये सवाल है, क्या हमने ख़ुद को बदल लिया? क्या हम ख़ुद को बदलना चाहते हैं, या हम वैसे ही भिखारियों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने कहा, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। शहबाज शरीफ ने तमाम पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया। ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि ये हमारे मुल्क के सियासतदान हैं कि वो हमें क्या बनाना चाह रहे हैं। हमने अफसोस इमरान खान साहब को नहीं समझा। वो हमें कहते रहे, उन्होंने हमें बारहा कहा, क्या हम ख़ुद को बदलना चाहते हैं या वैसे ही रहना चाहते हैं भिखारियों वाली ज़िंदगी की तरह? क्या हम ख़ुद को आज़ाद नहीं समझना चाहते? ये बातें उन्होंने की, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की। अब ये गद्दारों का टोला, ज़मीर फ़रोशों का टोला अज़ाब की सूरत में हम पर मुसल्लत हो चुका है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हमारे अमाल ठीक नहीं हैं, हम ठीक नहीं हैं। इसी वजह से ये लोग हम पर मुसल्लत हो चुके हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका ने साजिश की और इन गद्दारों को, ज़मीर फ़रोशों को ख़रीदा और आसानी से इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा की और उनकी हुकूमत गिराई। अब ये ज़मीर फ़रोश गद्दार, इनका टोला, ये अब सियासत में आ चुका है, ये हमारे मुल्क की हुकूमत में आ चुका है और इनके आप देखिएगा कि ये क्या कुछ करेंगे हमारे साथ। इनका अब जुल्म व सितम देखिएगा कि इन्होंने क्या कुछ करना है मुल्क के साथ। लेकिन इंशाल्लाह ऐसे गद्दार, ज़मीर फ़रोश, मनहूस लोग बहुत जल्द जो है ये इबरत का निशान बनेंगे और इनकी जो ये बराए नाम हुकूमत बनी है, बैसाखियों के बल, बैसाखियों के सहारे इनकी हुकूमत बनी है, ये बहुत जल्द ज़मीन बोस होगी इंशाल्लाह। हमारा आप लोगों से यही कहना है कि इमरान खान साहब की कदर कीजिए। वो भी यही कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हम भिखारी नहीं हैं। ये जो सियासतदान हैं, ज़मीर फ़रोश गद्दार, गद्दारों का टोला, ये हैं भिखारी। ये हाथ फैलाकर मांगते हैं अमेरिका से, कशकोल लेकर जाते हैं, क्योंकि इनकी जायदादें तमाम मुल्क से बाहर हैं और ये मुल्क को बेचना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और ज़िल्लत इनका मुकद्दर बनेगी। आप देखिएगा कि ये गद्दारों का टोला इबरत का निशान बनेगा इंशाल्लाह। हमारी यही दुआ है अल्लाह से कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो जाग जाएं, बल्कि जागना शुरू हो गए हैं और इनको पता है कि हम आज़ाद कौम हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम यही कहेंगे शहबाज शरीफ से कि भिखारी आप होंगे और आपका पूरा टब्बर होगा भिखारी, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस मुल्क को लूटा है और अब दोबारा आप आ चुके हैं कौमी ख़जाने को लूटने के लिए। कर लें लूट मार, लेकिन आप जैसे गद्दार, ज़मीर फ़रोश, ये तमाम का तमाम टोला इबरत का निशान बनेगा और ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों से कहेंगे कि आप देखिएगा आने वाले वक्त में कि ये गद्दारों का, ज़मीर फ़रोशों का जो टोला है, ये इबरत का निशान बनेगा और हमारा प्यारा मुल्क जो है तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब दोबारा से हमारे लीडर बनेंगे। उम्मत मुस्लिमा के लीडर वो बन चुके हुए हैं। आपने देखा बयानात दुनिया भर से जितने भी उलमा कराम हैं वो कहते हैं कि इमरान खान के लिए दुआ कीजिए। वो सच्चे लीडर हैं, वो सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन जितने भी इस वक्त उनके दुश्मन हैं वो उनको यहूदी लाबी बनाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, वो सच्चे आशिक रसूल हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग उनकी कदर नहीं कर रहे। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान साहब सुरखरू होंगे, दोबारा से लीडर बनेंगे पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पर चलेगा। अभी थोड़ी सी मुश्किल आई हुई है इन गद्दारों की तरफ से, इन ज़मीर फ़रोशों की तरफ से, लेकिन इनका अंजाम बिल्कुल करीब है। ये जितनी मर्ज़ी खुशियाँ मना लें, जितनी मर्ज़ी जो है ये लूट लें मुल्क को, लेकिन ये इबरत का निशान बनने वाले हैं अल्लाह के हुक्म से। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, आप देखिएगा कि इनका क्या हाल होता है। और ये एक जो है इबरत का निशान बनने वाले हैं। हमारा यही है आप लोगों के लिए पैगाम कि हमने ख़ुद को बदलना है। हम आज़ाद कौम हैं, हम पाकिस्तान हैं, आज़ाद कौम हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी 22 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा
और सबको बताइएगा। शुक्रिया।